आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। पेपर एनालिसिस को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 की कट ऑफ क्या रह सकती है, यदि बीएड को शामिल किया जाता है तो क्या कट ऑफ रहेगी और यदि बीएड को बाहर किया जाता है तो क्या कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स प्राप्त करने वालों को ज्वाइनिंग मिलेगी। जिस प्रकार से बीपीएससी चेयरमैन का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं से ये नजरिया नजर नहीं आ रहा कि 40% भी लोगों के लिए आने मुश्किल हो गए हैं। तो ये कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने नंबर वालों का ज्वाइनिंग हो सकती है और कितने छात्रों ने परीक्षा दी और छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेपर का एनालिसिस को लेकर के रिजल्ट कब आएगा, इन तमाम इशू को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद को लेकर भी चैनल पर बहुत वीडियो है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीएड का बाहर होना या नहीं होना। बीपीएससी चेयरमैन ने जैसे ही परीक्षा हुई और उसके बाद सोशल मीडिया और तमाम जगह मीडिया में ये आवाज़ उठने लगी कि क्या हमको एक आप आईएएस ऑफिसर बनाने जा रहे हैं, इस प्रकार के लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं इसे एक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों से, तो उनको पता लग गया कहीं ना कहीं पेपर तो टफ आया है। तब इसी बेस पर मुझे लगता है कि उन्होंने एक ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन पर है कि 75% सीट भरने के लिए हम यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देनी होगी तो हम छूट देंगे। ये वैसे डीएलएड छात्रों के हित में सही बात है। जो वहाँ का 40% और 36.5%, 34%, 32% जो कैटेगरीज वाइज जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें छूट देंगे यदि सीटें नहीं भरी जाती हैं। 75% सीटें भरनी जरूरी हैं, उनका ये कहना है। अब पेपर का एनालिसिस को लेकर बात की जाए तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और टफ लेवल था, और ये बात सही है कि पेपर की कट ऑफ बहुत कम रहेगी, लेकिन कितनी रह सकती है। अब काफ़ी लोग बीएड शामिल होकर अपना अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत सभी लोगों के सामने आ रही है। बीएड तो शामिल नहीं होगी। बीएड के शामिल होकर यदि बीपीएससी चेयरमैन कट ऑफ भी बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट से पहले ही आप लोग रुकवा सकते हैं जाकर के, उनकी कट ऑफ वो शामिल होकर बनेगी ही नहीं। लेकिन यदि ओनली डीएलएड को बीएड को शामिल किया जाता है लेकिन किया नहीं जाएगा, किसी भी हाल और सूरत में उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ये दावे के साथ कहता हूं, नोट कर लीजिए पॉइंट को। लेकिन यदि बीएड को शामिल किया जाता है तो कट ऑफ है लगभग आपका 120 प्रश्न थे पेपर में, उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 65% सही करने वालों, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो लगभग 65% जो 65 क्वेश्चन जिसने सही किए हैं जनरल कैटेगरी से वो रहेगी। लेकिन सवाल ये आता है कि पेपर का लेवल टफ था, सभी को मालूम है। अलग अलग शिफ्ट में हुआ, कुछ शिफ्ट के पेपर थोड़े नॉर्मल जरूर आए, तो वो बीपीएससी चेयरमैन के ट्वीट आए आपकी स्क्रीन पर है, तो वो नॉर्मलाइजेशन होगा, सबको इक्वल करेंगे। जिसके टफ आए तो उसके मार्क्स बढ़ा देंगे, जिसका ईजी है तो उनको एक जो एक मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन का, सामान्यकरण का, तो वो अपना करके इक्वल करेंगे। तो इसी में पेपर के लेवल को बराबर करके उसके बाद कट ऑफ बनाएंगे। तो इसमें पेपर का लेवल लेकिन कितना भी बराबर कर ले, पेपर टफ थे। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपके सबसे पहले जो 11th 12th क्लास वाला है, जो 9th 10th वाला है, उनके आएंगे। उसके बाद लास्ट में प्राइमरी टीचर का आएगा और रिजल्ट बहुत जल्द जारी करेंगे। लेकिन बीएड को बाहर किया जाता है तो इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है डीएलएड वालों के लिए। इसमें लगभग आपकी 79,000 समथिंग वैकेंसी थी, लगभग 80,000 वैकेंसी थी, 79,900 कुछ वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 7,48,900 लोगों ने फॉर्म भरा था। परीक्षा देने मात्र 5,24,230 ही लोग पहुंचे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 अगस्त को। काफ़ी लोगों को हकीकत मालूम चल गई, और वैसे उपस्थिति जितने फॉर्म भरते हैं कभी किसी एग्जाम में नहीं रहती है। 5,24,230 लोगों में से मात्र 79,900 कुछ लोगों का चयन करना है। सीटें भी तो बहुत ज़्यादा हैं। यदि बीएड को बाहर किया जाता है तो उसके बाद जो कट ऑफ रहती है वो आपके 55 से लेकर 60 प्रश्नों के बीच में, जिसके सही हो रहे हैं काट पीट कर, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्के मारे हैं, जिसके भी अब लोग बोल रहे होंगे 55 कैसे प्रश्न तुक्के मारे हैं, तो ऐसे भी सही हो जाएंगे। मैं बहुत एक हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं कि 55 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसको ज्वाइनिंग होगी बिहार के अंदर। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूं। हो सकता है कि इससे डाउन भी आए। जो प्रारंभिक तौर पर अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के पर आधार पर पता लग रहा है कि जनरल कैटेगरी में जिसके 55% सही है, हो सकता है कि 55 से 2-3 कम भी रह जाए। 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रहेगी।
इससे ऊपर जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी बीएड को बाहर करने के बाद, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे और समझने वाले रटकर आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते। तो जिसके भी 50 से 55% जिसके सही हैं उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये छूट देने का इसलिए प्रावधान किया है कि कैटेगरीज वाइज वाले मामले में देखना कि जितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, इसलिए ये छूट देंगे उनको पूर्ति करने के लिए। ये बात सही है, इसीलिए इनको आंकड़ा पता लगा है कहीं ना कहीं मोटा मोटी तौर पर। इसलिए जिसके भी 55% 55 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो बेफिक्र रहे, उसको नौकरी मिलेगी। और 50 से ज़्यादा हैं वो सभी दौड़ में है और फुल्ली तरीके से जनरल वाले। और जो कैटेगरीज वाइज में आप 5-7 नंबर का वेरिएशन 5-7% आप कम करते चले जाइए और उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने रहें। बाकी तो हो सकता है कि रोचक आंकड़े आपके जो मेरे पास जो एनालिसिस वहाँ के जो कैंडिडेट से बात हुई, जो मेरी चर्चा में सामने आया, उसके हिसाब से ये आंकड़ा आया। हो सकता है कि आपकी 40 से 50 के बीच में भी रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 40-45 भी रह सकती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 40 रहना मुश्किल है जनरल की, इसलिए 50 का आंकड़ा छुएगी 50 से 55, क्योंकि 15-20% तो तुक्के मारने पर भी लोगों के सही होते हैं। 15-20 जरूर आते होंगे तो 50 क्वेश्चन छू लेता है, क्योंकि वैकेंसी भी तो 79,000 है, कम नहीं है। 79,000 वैकेंसी कम नहीं होती। बंदे कितने बैठे हैं? 5 लाख, 5.5 लाख बंदे बैठे हैं, तो ज़्यादा भी तो नहीं है। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ का है वो मैंने आंकड़ा बताया है, और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आपको देते रहेंगे। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद को लेकर जो अपडेट आएगी वो भी इसी चैनल पर मिलेगी। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।